स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम प्रश्नावली 5A को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5A का 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम छठवां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पाँचवा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? तो दो अज्ञात राशियों, दो चरों यानी एक्स वाई दो चरों में एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी है, जहाँ ए बी सी ज्ञात राशि है, ए बी सी ज्ञात राशि है और एक्स वाई जो है वो चर राशि है। तो पाँचवा में है कि इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। यहाँ ए में है एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसमें वाई चर वाला पद जो है नहीं है, इसमें वाई चर वाला पद नहीं है, तो वाई को क्या 0 से गुना कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है। तो इसी रूप में हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं पाँचवा का एक क्वेश्चन। इसमें एक्स माइनस 4 बराबर 0 है। यहाँ पर वाई चर वाला जो पद है नहीं है, तो वाई को 0 से गुना करेंगे। इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स वाला है तो क्या लिख देंगे 1 इंटू एक्स, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि ए इसको 1 से गुना करेंगे, एक्स हो गया प्लस बी वाई, तो बी के जगह पर 0 रखेंगे और वाई बी वाई हो गया, और सी के जगह पर क्या है -4 बराबर 0। तो यही आपका इसका ये फॉर्म हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। सी की कितना है -4 के बराबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी एक्स बराबर -5। तो इसको पहले कर लेते हैं एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसको बना लिए एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब इसको जो है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी वाई चर वाला पद जो है नहीं है, तो वाई को 0 से गुना कर देंगे। एक्स के जगह क्या है, इस एक्स के 1 गुना एक्स करेंगे, ए एक्स हो गया प्लस बी वाई का वाई चर वाला पद नहीं है, तो बी वाई को 0 से गुना करेंगे, 0 इंटू वाई अब प्लस 5, सी के जगह पर यहाँ 5 हो गया, यही आंसर हो गया बराबर 0 इतना हो गया। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन में है y बराबर 2, यानी कि y माइनस 2 बराबर 0 पहले लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर x चर वाला पद नहीं है, तो x चर वाला पद नहीं है, तो x को क्या करेंगे 0 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर y है तो 1 इंटू वाई लिख देंगे और -2 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है -7 माइनस 4x बराबर 0 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -4x प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो है इस समीकरण में y चर वाला पद नहीं है, y चर वाला पद नहीं है, तो y को 0 से गुना करेंगे। यहाँ पर -4x तो हो गया, -4 इंटू एक्स, यहाँ पर a -4 हो गया प्लस 0, y चर वाला पद नहीं है, तो y को 0 से गुना कर देंगे, ठीक है, प्लस 7 बराबर 0। यही आंसर हो गया। इसके बाद है 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसको लिखेंगे, यहाँ भी y चर वाला पद नहीं है, तो y को 0 से गुना करेंगे, 2x ax है, तो आपका हो गया 2x प्लस 0 इंटू वाई, 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई -3 बराबर 0। यही आंसर हो गया। अगला है 5y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर x चर वाला पद नहीं है, तो x को 0 से गुना करेंगे, ठीक है, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई -2 बराबर 0। ax प्लस बी वाई माइनस सी के रूप में ये लिखा गया। इसी तरह से जी नंबर क्वेश्चन है कि 4y प्लस 3x बराबर 0 है, तो यहाँ पर x और y वाला पद, x चर और y चर वाला दोनों पद है, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस सी नहीं है, तो सी को क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। एच नंबर में भी एक्स वाई दोनों चर वाला पद है, 2x माइनस वाई बराबर 0 है, सी नहीं है, तो सी बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू वाई
और सी नहीं है तो प्लस 0 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 बराबर 0। ये आपका हो गया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पाँचवा का लास्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पर सी 0 है तो सी बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई और प्लस 0, सी बराबर 0। आपका हो गया एक्स प्लस बी वाई, बी माइनस 3 हो गया प्लस सी बराबर 0। इसी रूप में हमको लिखना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पाँचवा हो गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है छठा नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख कर ए बी सी का मान बताएं। ये तो ए बी सी का मान बताना है। इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में पहले लिखेंगे, इसके बाद ए बी और सी का मान बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, और ये प्लस है इधर तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5.37 बराबर 0। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख लिए तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया 2, बी बराबर कितना है 3 और सी बराबर हो जाएगा माइनस 5.37। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में कि एक्स माइनस √3y माइनस 4 बराबर 0। इसको एक्स प्लस बी प्लस सी के रूप में तो ये लिखा ही गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू वाई और माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है इसमें देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर माइनस √3 है -√3 और -√3 और सी बराबर आ गया -4, सी बराबर -4। यही आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में पहले लिखना है। तो 4x, तो 4 इंटू एक्स, वाई चर वाला पद नहीं है इसमें तो 0 इंटू वाई कर दिए और -7, सी की जगह पर -7 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर देखिए 4 हो गया, बी बराबर क्या हो गया 0 हो गया और सी बराबर क्या हो गया -7। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं पहले 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। इसको लिखेंगे पहले एक्स प्लस बी वाई इंटू सी के रूप में, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा -3 इंटू वाई और -4 बराबर 0। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर क्या हो गया -3 और सी बराबर कितना है -4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 2 बराबर 0। 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आप इसको पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर वाई चर वाला पद नहीं है तो वाई को 0 से गुना करके लिख देंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर 0 और सी बराबर 2। आंसर हो गया यही। अगला क्वेश्चन है -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई और -6। तो यहाँ पर आपका ए बराबर क्या हो गया -2, बी बराबर हो गया 3 और सी बराबर हो गया -6। यही आंसर हो जाएगा। एफ जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स माइनस वाई बटा 5 है -10। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इसको लिखते हैं। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई -10 बराबर 0। तो ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -1/5 और सी बराबर हो गया -10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। छठा का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें वाई चर वाला पद नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 इंटू एक्स, पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे। वाई चर वाला पद नहीं तो 0 को गुना करेंगे वाई से, +9 बराबर 0।
तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3, बी बराबर हो गया 0 और सी बराबर हो गया 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 5 और 6 को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम 7 से आगे पढ़ेंगे। 5 और 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।